अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी कहानी कंटिन्यू करने लगी हूँ। अच्छा, तो मैंने बताया था कि हम जब भी मेरे ससुराल वाले जितने भी मौलवियों के पास गए, ये नहीं कि कहीं करीब गए, जिसने जहाँ बताया 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सफ़र करके वो लोग गए। तो जहाँ भी जाते थे वो लोग तावीज़ बना कर दे देते थे। अच्छा, अब तावीज़ बना के देते थे मेरे हस्बैंड को। मेरी जो छोटी नंद है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा था उस टाइम पर। जैसे ही मेरी बेटी की डेथ हुई है ना, तो मैं तो अपने मैके में थी उस टाइम पर, और मेरे जो ससुराल वाले ना, उनके पास उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, और उनकी जो छोटी बेटी है उसके कपड़े फट रहे थे, उसके ऊपर बहुत असर हो रहा था उसके बाद। और मैं अपने मैके में थी तो वहाँ पर मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड अपनी बहन को लेकर बस कभी कहीं मौलवियों के पास जा रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। तो जहाँ जाते थे वो लोग तावीज़ बना के देते थे और कहते थे अब कुछ भी नहीं होगा ना। जब घर आके मेरे हस्बैंड तावीज़ सबको बना के पहना देते थे, तो जैसे ही बनाते थे तो वो तावीज़ खुद ही कुछ ही देर में गले से उतर के कहीं और दूर फेंका जाता था, खुद ब खुद ही। तो किसी तावीज़ से कोई असर नहीं हो रहा था उन लोगों को। और मैं जब उस टाइम पर मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि मैं पूरी रात नहीं सोती थी। मैं आंखें बंद करके बस लेटी रहती थी। मुझे हर वक्त एक खौफ सा महसूस होता था। हर वक्त ना मेरे पास मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे मेरे पास ना आसपास बहुत सारे लोग चल फिर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ना। तो मैं अगर कभी सोने भी लगती थी, जैसे ऐसे गुनूदगी में आती ही थी, तो कोई मेरा नाम पुकार देता था और मैं फिर डर के मारे उठ जाती थी, या फिर मैं आंखें बंद करके फिर लेटी रहती थी और बस आवाज़ें सुनती रहती थी। मुझे ये महसूस होता था जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो मेरे ऊपर खेल रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं मेरे साथ। तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी, डरती थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने फिर मुझे बताया कि घर पर भी बहुत सारे मसले चल रहे हैं, खून बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। पहले मेरे ससुर नहीं मान रहे थे, मेरी सास मानती थी, पर मेरे ससुर नहीं मानते थे। लेकिन फिर उनको नज़र आना शुरू हो गया। अब इनके घर पे जो है ना, इन सबको नज़र आना शुरू हो गया। जैसे पहले मुझे नज़र आ रहे थे, फिर सबको नज़र आना शुरू हो गए, लेकिन इनको खुली आंखों के साथ भी नज़र आना शुरू हो गए। मेरे जो ससुर है वो काम कर रहे थे दुकान में, उन्होंने देखा कि उनका बेटा आके उनके पास खड़ा हो गया है। तो वो अपने ध्यान में उसके साथ बातें करते रहे, और उन्होंने महसूस किया कि ये जवाब नहीं दे रहा। जब उन्होंने सर उठाया, ऊपर देखा, तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उनके फेस पे कट लग गया खुद ब खुद। यकीन ही नहीं हमें आ रहा था ये कैसे हो सकता है। इनके फेस पे कट लगा और उसमें से बस खून बहे जा रहा था। इतना खून निकला, उनके पूरे कपड़े भर गए खून से। बीमार होना शुरू हो गए वो। तो मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए, वो बहुत बीमार हो। मेरी जो सास है वो माशाल्लाह 5 वक्त नमाज़ पढ़ती थी, और सूरह बकरा, सूरह रहमान वगैरह सारी दुआएं पढ़ती थी, सारी सूरतें पढ़ती थी। तो मेरी जो सास है ना, उनके ऊपर अटैक नहीं होता था। हम सब नमाज नहीं पढ़ते थे मुकम्मल तौर पे। जैसे मैं कभी पढ़ लेती थी, कभी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं नमाज़ पढ़ूं। मैं अपनी कोशिश करती भी थी ना, तो मैं नहीं पढ़ती थी। तो वो तो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, तो पूरी फैमिली में उनके ऊपर अटैक नहीं होता था, सिर्फ हम सब पर होता था अटैक। तो जब ये ज़्यादा होने लग गया तो फिर हमें इसका इलाज तो करवाना पड़ा। तो अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के, और उसके अलावा 4 कुल पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना, और एक दुआ है वो मैं इसमें मेंशन कर दूंगी, बल्कि मैं पिक्चर लगा दूंगी इस पर। अगर आप वो हर रोज़ पढ़ते हैं तो जादू का असर नहीं होता है फिर। तो इस दुआ के बारे में मुझे बहुत अरसे बाद पता चला था हमारे इलाज के बाद, और उस टाइम पर तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इलाज करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरी जो नंद है उसके साथ बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था।
तो 5 वक्त की जब इंसान नमाज़ पढ़े और अल्लाह ताला को याद करे ना, तो जादू का असर होना आसान नहीं होता। लेकिन जादू किस तरीके से हो जाता है एक मुसलमान के ऊपर, इसके ऊपर मैं आपको एक पूरी डिटेल बताऊंगी कि कैसे हम पर जादू किया जाता है। और जो हमारे ऊपर जिन्नात आ रहे थे, हमें तंग कर रहे थे, वो हिंदू थे। तो वो उन्होंने जब उनसे पूछा गया था कि आपने क्यों इनके पीछे पड़े हो, आप लोग इनकी जान क्यों नहीं छोड़ के जाते, तो वो कहते थे कि हमें इनकी जान लेने भेजा गया है और हम इनकी जान लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। तो ये आप लोगों ने शायद कारीन के बारे में सुना होगा, जो हमारे साथ होता है हमेशा हर वक्त। तो उससे डील करके हम पर काला जादू किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कैसे किया जाता है। लेकिन अगर जो भी लोग कह रहे हैं कि हम पर काला जादू है या हमारे घर पे असरात का मसला है, तो आप लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करें। 5 वक्त नमाज ज़रूर पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें। और यही हमारी गलती यही थी कि हमने पढ़ाई पर ज़ोर नहीं दिया, हमने नमाज पर ज़ोर नहीं दिया। अच्छा, अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं और उसके अलावा पढ़ाई करते हैं तो उसका वो असर नहीं होता। मैं 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ती थी, लेकिन कभी नमाज़ पढ़ लेती थी और उसके अलावा पढ़ाई वगैरह कर लेती थी। तो इस वजह से ना, ज़ाहिर है जब आप 5 वक्त की नमाज़ ही नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्या ही असर होगा। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना सबसे ज़्यादा अहम है। तो मेरी जो सास है, फिर उनको किसी ने एक वजीफ़ा बताया था, वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो उसमें क्या था कि मेरी सास ने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, 1.25 लाख बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया, अस्तगफिरुल्लाह 1.25 लाख बार 10 दिनों में उन्होंने पढ़ा। और उसके बाद फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी कि हमें इस मुश्किल से निकाल दे। तो हमें एक कारी साहब मिले, उन्होंने हमारा इलाज किया। पैसे काफ़ी लगे, लेकिन हमारा इलाज अल्लाह का शुक्र है हो गया है। और अब सब कुछ माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह आगे भी ठीक रखे। और जिस के साथ ये मसला है, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को आसान करे। जिनने मुझे मैसेज किए, कमेंट्स किए, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ करे। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी ये अस्तगफिरुल्लाह का जो है वो करें, वजीफ़ा करें। और मैंने अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा और भी किसी मकसद के लिए किया था, मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में भी बताया है। और मैं इतनी हैरान थी कि 2 दिन के अंदर मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल हो गई थी। तो आप लोग कोशिश करें कि एक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अस्तगफिरुल्लाह करें। अस्तगफिरुल्लाह किस तरीके से करना है, अगर आप 1.25 लाख बार नहीं पढ़ सकते तो आप मेरी वीडियो देख लें, फ़र्स्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया कि मैंने किस तरीके से पढ़ा है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा और अल्लाह पाक आपके लिए खुद हल निकाल देगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी और थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को कारी का नंबर उनकी इजाज़त के बगैर नहीं दे सकती, इसलिए मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी, वो उनके पास जब भी उनको मौका मिलेगा वो जाएंगी, उनसे इजाज़त लेंगी, फिर ही मैं नंबर दूँगी। ऐसे मैं हर किसी को नंबर नहीं दे सकती किसी की इजाज़त के बगैर, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।